इन दिनों झारखंड के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो बेहद परेशान हैं। दरअसल झारखंड में प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा हुई और उसमें लगभग 690 सीटें थीं और उसमें लगभग 500 से ऊपर की जो सीटें हैं उनमें लोगों जो अभ्यर्थी थे उन्हें बहाल किया गया। लेकिन कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया गया, वेरीफाई किया गया, लेकिन अब तक उन्हें जो है आज एसएससी जो है इधर से उधर टहला रहा है। और आज वही जो अभ्यर्थी हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दफ्तर पहुंचे हैं, तो इनकी पूरी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। क्या नाम हो गया? जयंत कुमार नाम हुआ मेरा। क्यों परेशान हैं, क्यों आए हैं जेएमएम दफ्तर में, क्या परेशानी है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने होने के बावजूद हम लोग 6 महीना से नियुक्ति के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि और सारे एग्ज़ाम का रिजल्ट निकाला जा रहा है मगर हम लोग का नहीं आ रहा है। जबकि हम लोग पहला वैकेंसी जो था झारखंड में, जिसका नोटिफिकेशन नंबर 1 है हम लोग का प्रयोगशाला सहायक का, उसको अब तक कंप्लीट नहीं किया गया। उसके विद्यार्थी इधर उधर, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हम लोग बहुत सारे संख्या में आज यहाँ पे आए हैं। 84 लोग अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद हम लोग को अब तक नियुक्ति नहीं मिला है। वहाँ जब दफ्तर जाते हैं तो वहाँ क्या कहा जाता है, वहाँ क्या बताया जाता है? देखिए, दफ्तर का सिलसिला बहुत लंबा है, क्योंकि जब हम लोग जनवरी में जाया करते थे तब हम लोग बोलता था कि 1 सप्ताह के बाद दे दिया जाएगा, 1 सप्ताह के बाद दे दिया जाएगा। मगर वही 1 सप्ताह करते करते मार्च बीत गया और आचार संहिता लागू हो गया। अब जब बीच में हम लोग आचार संहिता में गए तो बोला कि आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होगा आप लोग को दे दिया जाएगा। आचार संहिता ख़त्म हो गया है, पीजीटी वालों का रिजल्ट आ गया है, जेई वालों का रिजल्ट आ गया है, मगर आज भी लैब असिस्टेंट वाले वहीं के वहीं खड़े हैं। तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि राज्य सरकार पे भरोसा नहीं है कि राज्य सरकार इन चीज़ों को देख रही है या करेगी? सर, हम लोग में तो एक और दिक्कत हो गया है कि जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और फाइनल मेरिट लिस्ट आया तो डीबी के समय हम लोग को देना चाहिए नोटिस कि ये चीज़ आपका नहीं है, लेकिन मेरिट लिस्ट आने के बाद हम लोग को ये नोटिस मिला। ये तो सबसे पहली गलती है सरकार की। उनको पहले ही देना चाहिए हम लोग को कि ये चीज़ जो है ना आपका कमी है तो आप जमा कीजिए। लेकिन मेरिट लिस्ट आ गया, उसके बाद हम लोग को जनवरी में नोटिस आता कि आपका ये चीज़ गड़बड़ी है। जैसे मेरा 100 घोषणा पत्र, वो तो तुरंत हम दे सकते थे, वहीं पर एक आता है उसमें हम लिख के जमा कर सकते थे, लेकिन वो चीज़ करवाई नहीं गई। जब मेरिट लिस्ट फाइनल आ जाता है उसके बाद हमको मतलब लगभग 15-20 रोज के बाद आता है कि आपका सब घोषणा पत्र जो है ना समर्पित नहीं है, तो इसको जमा आप कीजिए। बताइए, इसमें मतलब को किसको आप लोग दोषी मान रहे हैं, इतना लेट हुआ है? देखिए सर, सबसे पहली बात है कि इसमें दोषी तो सबसे ज़रूरी है कि आयोग ही है दोषी सर। दोषी इसलिए है क्योंकि सरकार 29 दिसंबर को नियुक्ति देना चाहती थी। सरकार ने तो कभी ये नहीं कहा होगा कि हमें सिर्फ 550 रिजल्ट ही तैयार करके दो। उन्होंने कहा था सारे नियुक्ति जितना भी लैब असिस्टेंट का तुम तैयार करके दो, ठीक है। अब जेएसएससी की नाकामी है कि वो मात्र 550 रिजल्ट ही तैयार करके दे पाई, ठीक है। उसके बावजूद भी सर हम लोग कई बार विजिट किए और हमें हर बार आश्वासन ये दिया गया कि तुम्हारा 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, अगले हफ्ते आओ, अगले हफ्ते तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, अपनी समस्याओं को लेकर आप लोग अब तक कहाँ कहाँ गए? हम लोग मुख्यमंत्री साहब से भी मिल चुके हैं, अम्बा प्रसाद मैडम से भी मिल चुकी हैं। हम लोग लगभग जेएसएससी ऑफिस लगभग 200 बार जा चुके हैं, लेकिन अभी तक 6 महीने से हम लोग को कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बस केवल तारीख पे तारीख मिलता चला जा रहा है। ये अब आगे क्या करेंगे? अभी वही कर रहे हैं, हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे आवाज़ को मैंने मुख्यमंत्री जी सुने और हम लोग का रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशित करें। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। ये बताइए, इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट आते हैं और उसमें भी पेंडिंग, तो मन में कितना कुंठा और निराशा होता है? बहुत निराशा होती है इसमें। हमारा पिछले 6 महीने से पढ़ाई भी इसी कारण से, हम पढ़ाई करें या जेएसएससी ऑफिस के चक्कर लगाए। जब भी जेएसएससी ऑफिस जाते हैं तो हमें बार बार यही बोल के एक सांत्वना दे दिया जाता है कि 1 सप्ताह रुक जाओ, 1 सप्ताह रुक जाओ। लेकिन ये कितनी बार हम झेलें? हम भी स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ाई करना रहता है, लेकिन बार बार हमें आंदोलन करना रहता है। क्या हम सिर्फ आंदोलन करने के लिए बने हैं? हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से और चंपई सर से कि हमारी एटलीस्ट ये रिज़ल्ट जो भी पेंडिंग है इसको जल्दी से जल्दी दे, ताकि हम युवाओं में भी एक स्फूर्ति आए कि काम को लेके। हम भी बहुत निराश हैं इन सब चीज़ों से कि पेंडिंग को लेके इतना क्यों खींच दिए देते हैं। 6 महीना बहुत लंबा समय होता है किसी एक छोटे से रिज़ल्ट को इशू करने के लिए। ये घर में लोग क्या बोलते हैं?
घर में तो सब तरफ से हम लोग को निराशा ही मिलता है। घर में तो यही बोला जाता है कि तुम लोग पास ही नहीं किया होगा, कुछ और प्रॉब्लम होगा, तुम लोग कर ही नहीं सकते हो। इस तरह से सब तरफ से हम लोग को निराशा ही मिलता है। तो ये देखिए, ये वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये प्रयोगशाला सहायक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन अभी भी सीटें जो हैं वो खाली हैं और जेएससीसी के रवैये से ये अभ्यर्थी बेहद परेशान है और अपनी मांगों को लेकर तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं या फिर तमाम जो विधायक हैं और खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भी मुलाकात इन्होंने की है। अब आज ये जेएमएम के दफ्तर पहुंचे हैं और अपनी बातों को एक बार फिर से मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये वो अभ्यर्थी हैं, अब इन्हें अपने आप पे जो है धीरे धीरे ये लोग मायूस हो रहे हैं, क्योंकि सभी लोग यही कहते हैं कि तुमने परीक्षा दी लेकिन आखिर तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं हुई। तो एक बड़ा सवाल है, सिस्टम को कैसे सुधारा जाए। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।